ए बालक, तुमने वो चुनौती स्वीकार की है जिस पर तुम विजय पाने के लिए सक्षम नहीं हो। इस युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओ। युद्ध भूमि छोड़ने का नहीं, युद्ध समाप्त करने का अभ्यस्त हूँ मैं। जय बजरंगबली। क्या आप जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में एक ऐसे बालक की वीरता का प्रमाण है जिसने अपनी अल्प आयु में भगवान शिव के महान योद्धा वीरभद्र को धराशायी कर भगवान शिव से भी युद्ध किया। किंतु ऐसे बहादुर बाल योद्धा को हमारे धर्म ग्रंथ के इतिहास ने वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य की अगली कड़ी में इसी पर करेंगे बात। इस योद्धा की वीर गाथा ये बताती है कि ये वीर अभिमन्यु और लवकुश से भी बढ़कर था। तो चलिए सबसे पहले उस बालक का परिचय जान लें। वो वीर बालक प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र थे जिनका नाम पुष्कर था। तो आगे जानते हैं इस भरत पुत्र पुष्कर की वीर गाथा को, जिसका उल्लेख पुराण के पाताल खंड में मिलता है। ये प्रसंग तब का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर यज्ञ के घोड़े को दिग दिगांतर में भ्रमण के लिए शत्रुघ्न, हनुमान और भरत पुत्र पुष्कर के संरक्षण में छोड़ा था। इसी क्रम में देवपुर के राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर युद्ध की घोषणा कर दी। देवपुर के राजा वीरमणि भगवान शंकर के परम भक्त थे और भगवान शंकर के द्वारा देवपुर नगरी सहित राजा वीरमणि को अभयदान का वरदान प्राप्त था, जिस कारण देवपुर को महाकाल की नगरी भी कहा जाता था। युद्ध की घोषणा होते ही दोनों तरफ की सेना आमने सामने आ गई। भरत पुत्र पुष्कर के सामने देवपुर के राजा महाबलशाली वीरमणि थे, जिन्हें देखते ही पुष्कर ललकारते हुए युद्ध को तत्पर हो गए। ये देख हनुमान जी ने पुष्कर को समझाते हुए कहा कि हे वीर पुष्कर, राजा वीरमणि को भगवान शिव से अभय दान का वरदान होने के साथ ही अनेक अमोघ अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है। इसके साथ ही उन्हें अनेक युद्धों का भी अनुभव है, किंतु तुम अभी बालक हो, इसलिए हे भरत कुमार, तुम किसी और से युद्ध करो। तब बालक पुष्कर ने हनुमान जी को निश्चिंत करते हुए कहा कि हे हनुमान जी, जिस राजा वीरमणि को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, वो भगवान शिव भी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं और हमें उसी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा कहकर वीर बालक पुष्कर ने सिंह के समान गर्जना करते हुए राजा वीरमणि से युद्ध को आगे बढ़े। धर्मज्ञ राजा वीरमणि ने भी पुष्कर को समझाते हुए कहा कि हे बालक, तुम अभी मुझसे युद्ध करने के लिए वयस्क नहीं हुए हो, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ। किंतु बालक पुष्कर ने कहा, युद्ध के मैदान में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, जिसका शौर्य है वही बड़ा है, इसलिए मेरी चिंता ना करते हुए आप युद्ध करें। इस प्रकार वीरमणि और पुष्कर के बीच घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र टकराने लगे। इस घमासान युद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब भरत पुत्र वीर पुष्कर ने अपने तीक्ष्ण बाण से राजा वीरमणि को भेद कर मूर्छित कर दिया। राजा वीरमणि को घायल होता हुआ देख अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध भगवान शिव स्वयं वीरभद्र, नंदी, श्रृंगी आदि गणों के साथ युद्ध के मैदान में आ पहुंचे और वीरभद्र को आदेश दिया कि इस भरत पुत्र पुष्कर का संहार कर दो। तब वीर पुष्कर और भगवान शिव के प्रमुख गण वीरभद्र में घोर युद्ध आरंभ हुआ। वीरभद्र ने वीर पुष्कर के रथ को चकनाचूर कर उन्हें पैदल कर दिया। पैदल होते ही पुष्कर और वीरभद्र के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। अंत में भरत के वीर पुत्र पुष्कर ने वीरभद्र को पटक कर अचेत कर दिया, जिसे देख भगवान शिव क्रोधित होकर बालक पुष्कर से स्वयं युद्ध करने सामने आ गए। किंतु पुष्कर पीछे नहीं हटे। पुष्कर के रण कौशल को देख भगवान शंकर ने पुष्कर की सराहना की, किंतु अपने भक्त की रक्षा की प्रतिबद्धता के कारण भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल से पुष्कर के सिर को काट डाला और इस तरह वीर बालक भरत पुत्र पुष्कर भगवान शिव के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि इस युद्ध के बाद हनुमान जी से भी भगवान शिव का युद्ध हुआ और भगवान शंकर को हनुमान जी ने संतुष्ट कर सभी मारे गए योद्धाओं को संजीवनी के जरिए पुनर्जीवित कर दिया।
अब यहाँ ये प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि जिस तरह हमारे धर्म ग्रंथ के इतिहास में वीर अभिमन्यु, वीर लव कुश की वीरता को दर्शाया गया है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी तरह इस भरत पुत्र वीर पुष्कर को धर्म ग्रंथ के स्वर्णिम पन्नों में स्थान और सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उम्मीद है आप इस वीर की गाथा को अवश्य याद रखेंगे और आगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय बजरंगबली।